गुर्दे की दर्द एक बड़ी आम सी कंप्लेन है और गुर्दे के मर्ज और डायलिसिस से रिलेटेड जो फियर है उसकी वजह से मरीज अपनी हर तरह की कमर की दर्द को गुर्दे की दर्द समझ बैठता है और बहुत परेशान हो जाता है। हालांकि रियलिटी में गुर्दा एक पेनलेस टिश्यू है, इसमें किसी किस्म की दर्द नहीं होती। तो फिर ये सारी गुर्दे की दर्द क्या चीज़ है, कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि जो आपको कमर में दर्द हो रही है वो गुर्दे से रिलेटेड है और आप उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आज के एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए अपने घर वाले स्टूडियो से। गुर्दे का जो टिश्यू होता है वो सारा होता है पेनलेस और गुर्दे की जो ऊपर की झिल्ली होती है उसमें सिर्फ कुछ पेन वाली नर्व्स होती हैं और हो सकता है कि आपको एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से डायलिसिस हो या क्रोनिक किडनी डिजीज जो कि सालों चलती है और आपको डायलिसिस पे लेके चलती है, इन दोनों की वजह से कभी भी आपको दर्द ना हुई हो और ना ही इनकी वजह से दर्द होती है। तो फिर जो गुर्दे की दर्द है इसको ढूंढने के लिए हम चलते हैं ऊपर से लेके नीचे तक और मैं आपको बताऊंगा कि किस एरिया में कौन सी जो दर्द होती है वो आपको क्या बता सकती है गुर्दे के बारे में और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम कमर के ऊपर वाले हिस्से से स्टार्ट करते हैं, पसलियों से जस्ट नीचे या पसलियों के लोअर एंड पे अगर आपको पेन हो जो कि यूजुअली हैवीनेस होती है, ये इंडिकेट कर सकती है कि गुर्दे के अंदर कुछ प्रेशर है। बाज़ औक़ात अगर आपके सिस्ट बहुत बड़ी हो जाए तो किताबें तो इसको नहीं मानती, लेकिन मेरा अपना ख्याल है पेशेंट एक्सपीरियंस के साथ कि इन बड़ी सिस्ट से गुर्दे के कैप्सूल या आउटर कवरिंग पे जो प्रेशर आता है उससे थोड़ी सी आपको डल मीठी सी एक हो सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने ये भी आइडिया किया है कि एक्चुअली बहुत सारे मरीजों को ये फुलनेस या दबाव जो होता है वो फैटी लिवर की वजह से होता है। वो लिवर जिसका के साइज 13 या 14 सेंटीमीटर होना चाहिए वो 17 और 19 पे पहुंचा होता है माशाल्लाह। तो उसकी वजह से भी ये आपको बैक पेन, गुर्दे की दर्द लग सकती है, स्पेशली अगर ये दाएं साइड के बैक की तरफ है। तो फिर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो गुर्दे के अंदर सही जहाँ पे गुर्दे का लोअर एंड होता है, पसलियों से ज़रा नीचे, वहाँ पे अगर आपको डल एक हो, थोड़ी सी तनाव महसूस हो, तो इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। इसका जो सबसे खतरनाक मतलब हो सकता है वो कैंसर हो सकता है। कुछ मैंने पेशेंट देखे हैं कि उनको बस ऐसे ही तनाव सा कमर में फील हुआ और जब अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें किसी एक गुर्दे पर छोटा सा कैंसर था और एक इनमें से मेरे पेशेंट ऐसे थे जो कहते थे मेरे मैदे में बबल बनते हैं, ऐसे जैसे वहाँ पानी उबल रहा है और गुड़ गुड़ की आवाज़ आ रही है, स्पेशली जब मैं करवट बदलता हूँ। उनका जब सारा वर्कअप किया वो नॉर्मल था, अल्ट्रासाउंड किया तो उनके एक गुर्दे पे छोटा सा कैंसर था जो कि सर्जिकली रिमूव हो के माशाल्लाह अब वो बिल्कुल सेहतयाब है। अब गुर्दे से नीचे की तरफ जब हम जाना शुरू करते हैं तो जो पेशाब वाली नाली गुर्दे से निकल के ब्लैडर की तरफ जाती है उसमें काफ़ी सारी पेन हो सकती है और इसी नाली से रिलेटेड जो मेजर इश्यूज हैं वो हैं इन्फेक्शन और स्टोन। जब इन्फेक्शन होती है और वो अगर नाली में है और गुर्दे में भी है तो ये सीवियर स्टैबिंग पेन करवाती है गुर्दे में भी, जैसे आपको छुरियां कोई पीछे से मार रहा है। और इस इन्फेक्शन के साथ स्पेशली अगर ये इन्फेक्शन गुर्दे में है तो आपको बहुत ज़्यादा फीवर होना चाहिए, आपको उल्टियाँ आनी चाहिए, आप बड़ा सिक महसूस करेंगे जैसे कि हॉस्पिटल जाने वाली सिचुएशन आ गई है। फिर अगर ये स्टोन हो और ये उस पेशाब वाली नाली जिसको हम यूरेटर कहते हैं जो कि गुर्दे से निकल के ब्लैडर की तरफ जाती है उसमें जगह जगह पे ये पेन करवा सकती है। अगर ये ऊपर ही फंस जाए तो ये कमर के ऊपर वाले हिस्से में पेन करवाती है, उल्टियाँ करवा सकती है। अगर ये स्टोन मिडल में फंस जाए तो ये लोअर बैक पे पेन करवाती है और अगर ये स्टोन बिल्कुल पेशाब वाले मसाने के साथ आके फंस जाए तो फिर ये एक्चुअली आपको ग्रोइन में पेन कराती है अगली साइड पे। और इसी तरह अगर ये स्टोन आपके यूरिथ्रा में एंड में आके फंसी हो तो ये पीनस एरिया में या टेस्टिकल्स में आपको आपके बॉल्स वाली जगह पे पेन करवा सकती है। इसी एरिया में ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन हो तो उसकी पेन गुर्दे की पेन तो नहीं होती, लेकिन उसमें आपको जलन हो सकती है पेशाब करते हुए और उसके साथ साथ आपको प्रेशर हो सकता है ब्लैडर में। लेकिन इसके साथ वाली जो सिम्टम्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आइडेंटिफाई करने में कि ये गुर्दे से रिलेटेड कोई इशू है या कोई और इशू तो नहीं है, तो उसमें आपका पेशाब अब नॉर्मल हो सकता है, उसमें
ब्लड हो सकता है, उसमें स्मेल हो सकती है, उसका कलर चेंज हो सकता है। बाज़ औक़ात आपको स्टोन के ज़रात या रेत के ज़रात नज़र आ जाते हैं, और अगर ये रियली सिर्फ स्टोन है, इन्फेक्शन नहीं है, तो आपको स्टोन निकलती हुई भी नज़र आ सकती है। और इस स्टोन के निकलने के बाद ये पेन या इरिटेशन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है, ऑल्दो बाज़ मरीज़ों में कुछ टाइम इसको लग जाता है। अब हम इन सारी स्पेसिफिक पेन, स्पेसिफिक एरियाज़ को डिफ़ाइन करने के बाद थोड़ा जनरल सा चलते हैं। क्या आपको वैसे ही समझ नहीं आ रही कि यार ये कहाँ पेन है, पूरी कमर में तनाव है या खिंचाव है, उसको आपने इग्नोर नहीं करना। 2000 रुपये का सिर्फ अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि या जिस कीमत में आप 3 दफ़ा बाहर से खाना खा लेते हैं हफ्ते में, तो एक दफ़ा अगर आपको ज़िंदगी में या 2000 रुपये का अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ गया है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने करवाना है। इसी अल्ट्रासाउंड के साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने अपनी सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन भी चेक करवाना है। और अगर आप थोड़े से ज़्यादा कॉशियस हैं, अपनी हेल्थ को वैल्यू करते हैं, कभी आपने पाकिस्तानी होने के नाते अपना चेकअप नहीं करवाया, बाकी टेस्ट नहीं करवाए, तो आपको एक मुकम्मल एवेल्युएशन करवानी चाहिए, जिसमें आपकी पूरी मेटाबॉलिक हेल्थ नज़र आ जाए, आपकी लिपिड प्रोफाइल, आपका यूरिक एसिड, आपके लिवर एंजाइम्स, और आपका अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर भी नज़र आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं। अब जो 2 कैंसर के पेशेंट मैंने रिसेंटली डायग्नोज किए हैं, उन दोनों की सिंपल नॉन स्पेसिफिक सी कंप्लेन थी, कोई खास पेन, चुभन, जलन नहीं थी, और जब उनका अल्ट्रासाउंड किया तो उस पर ये कैंसर निकला, और टाइमली इंटरवेंशन हो के दोनों ही अब सर्जरी करवा के बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एपिसोड को हम समराइज़ करते हैं कि जो गुर्दे की पेन है वो एक्यूट किडनी इंजरी या क्रोनिक किडनी डिजीज़, जो कि असल बीमारियां हैं जो आपको डायलिसिस करवाती हैं, दोनों में ही नहीं होती। अगर आप हॉस्पिटल में जाएं और आपको सीवियर एक्यूट किडनी इंजरी हो, आपकी क्रिएटिनिन 6-7 भी हो, आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप ब्लड टेस्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये पेनलेस है। इसी तरह क्रोनिक किडनी डिजीज़ आपकी 2, 4, 5, 10 साल चल सकती है और आपको कभी दर्द नहीं होगी। तो आपने गुर्दे के मर्ज को डायग्नोज करने के लिए गुर्दे के दर्द पे नहीं रहना, और अगर आपको कोई बैक पेन हो तो आपने गुर्दे की फ़ौरन स्क्रीनिंग करवानी है, क्रिएटिनिन, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के साथ। और अगर आपको उसमें कुछ नज़र आए तो आपने उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी है। गुर्दे के मर्ज, गुर्दे की पेन के बारे में आपके क्या व्यूज़ थे? आप भी क्या गुर्दे के दर्द को लेके बहुत ज़्यादा डरते हैं और सिर्फ ये पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो दर्द मेरी कमर में हो रही है, जो गुर्दे की तो नहीं है, बजाय इसके कि आप सिंपल टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड और किडनी के टेस्ट, और आपको क्लियर हो जाए कि ये दर्द है कि नहीं, या अगर आपके घर में कोई इस तरह बीमार है तो उसके ये टेस्ट करवाएं। मुझे आपकी ओपिनियन और राय का इंतज़ार रहेगा ताकि मेरी भी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो, क्योंकि ये पेन का टॉपिक ऐसा है कि ये बुक्स में नहीं है, इस पर कोई स्पेशल रिव्यू आर्टिकल्स नहीं है। ये बंदा तजर्बे के साथ अपने मरीजों से ही सीखता है। और मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में किडनी डिजीज़ और जीन्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।